अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो एग्जैक्ट इक्वेशन के और नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन के किए हैं। ठीक है, जो कि हमारी एक्सरसाइजेस थी 9.4 और 9.5। आज के लेक्चर में हम 9.6 जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी इस एक्सरसाइज का कि इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और उसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे। ये होगी फॉर्म जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन होगी वो इस फॉर्म की होगी dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का मतलब है यहाँ पे dy बाई डी एक्स ही होगा, यहाँ पे y ही होगा। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का मतलब है कि यहाँ कोई भी फंक्शन होगा जो इन टर्म्स ऑफ x होगा, इसी तरह यहाँ कोई भी फंक्शन होगा जो इन टर्म्स ऑफ x ही होगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आप लोगों को क्वेश्चन इस फॉर्म के दिए जाएंगे। जब भी आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो तो जो अब हम मेथड पढ़ने लगे हैं आपने उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इस तरह से हमने फाइंड करना है। ये जो है ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। कैसे फाइंड करना है? ई की पावर में इंटीग्रेट करना है हमने ये पी वाला फंक्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, y के साथ जो भी वैल्यू जो भी फंक्शन गिवन होगा हमने e की पावर में उसको इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप हमारा यही है कि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारा कैसे आएगा कि हमने देखना है इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी, y के साथ देखना है y के साथ जो भी फंक्शन होगा उसको हम e की पावर में इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, अब इस तरह इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब इसके बाद अगला प्रोसीजर क्या? अगला प्रोसीजर है हमारे पास, हमने ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। हमने क्या करना है, एक तरफ ये इंटीग्रेशन का साइन और साथ में डी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप ये लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि ये डी डेरिवेटिव है, डेरिवेशन ने इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाना है। तो आप चाहे ये लिखो चाहे इतनी चीज ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अंदर देखें ब्रैकेट में y मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीग्रेशन फैक्टर से। जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आना है, एक तरफ हमने उसको y से मल्टीप्लाई कर देना है और दूसरी तरफ हमने उसको q से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन लेनी है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। इसमें वैल्यूज पुट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की q कहाँ से आएगा, ये जो q यहाँ पे जो गिवन होगा वो हमारे पास q की वैल्यू हमने इधर पुट कर देनी है, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने इसको इंटीग्रेट कर लेना है, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। अगर तो यहाँ फंक्शन x का है तो वो y के साथ मल्टीप्लाई होगा, और अगर फंक्शन y का है तो वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा। बस ये है, अगर y के साथ इधर फंक्शन x का है तो दूसरी तरफ भी x का होगा। अगर इस तरफ फंक्शन y का है यानी p ऑफ y है तो दूसरी तरफ q ऑफ y होगा, यानी ये वेरिएबल सेम होंगे। अगर इस तरफ x का है फंक्शन तो दूसरी तरफ भी x का होगा, अगर इस तरफ y है तो दूसरी तरफ भी किसका होगा, y का होगा। अगर यहाँ x का फंक्शन है तो साथ y मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अगर यहाँ y है तो साथ x मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर इस तरह की इक्वेशन है तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह निकाल के तो इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, और अगर हमारे पास y वाली फॉर्म में है तो कोई मसला नहीं है, हम उसको अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जो ये वाला है आंसर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको y से मल्टीप्लाई किया ना, क्योंकि इधर y था। इसी तरह अगर इधर x होगा तो इंटीग्रेशन फैक्टर हमने जो आना है वो किससे मल्टीप्लाई कर देना है, हमने x से मल्टीप्लाई कर देना है। जो नेक्स्ट स्टेप में है वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्या करना है, हमने इसको ये हमने x से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है इंटीग्रेशन फैक्टर को हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और दूसरी तरफ सेम वही है, इंटीग्रेशन फैक्टर को q से मल्टीप्लाई करके हमने इंटेग्रल ले लेना है। अब इस दफा इधर फंक्शन क्या है, dy। क्यों है dy? क्योंकि q किस में है, हमारा y में है। q जिस वेरिएबल में होगा वही वेरिएबल यहाँ पे आएगा हमारे पास। यहाँ पे q x में था तो dx, x के रिस्पेक्ट हमने इंटीग्रेट किया। अब यहाँ पे y था तो हमने किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है,
y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की है, एक तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं और एक अगर इस तरह की इक्वेशन है तो हमने इसको इस तरह से इस मेथड को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। रिपीट कर देती हूँ मैं, अगर इस तरह के आपको है कि इधर dy बाई डी एक्स है या dx ओवर dy है प्लस x या y के साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा हमने उसको e की पावर में इंटीग्रेट करना है, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा और उसके बाद हमने इस वाली इक्वेशन में इसको रख के तो जो चीज ये यहाँ पे हमने ये मैंने आपको बता दिया d जो है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना आप भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ हमने इंटीग्रेशन फैक्टर को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और दूसरी तरफ हमने क्या किया है इसकी इंटीग्रेशन कर ली है। ठीक है, अगर तो हमारे पास क्या है यहाँ पे x है तो हम इधर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इधर इक्वेशन में जो क्वेश्चन हमें गिवन होगा y होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, y से। ठीक है, प्रोसीजर आपको क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस जो कि है हमारी 9.6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा इसके 20 क्वेश्चंस हैं और 9.6 फुल है आपके सिलेबस में। हाफ क्वेश्चंस मैं आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करूंगी, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास देखो dy बाई डी एक्स प्लस y के साथ एक x का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल के इस तरफ भी एक x का, मतलब अगर आप इसको कंपेयर करो ये dy बाई डी एक्स प्लस ये p ऑफ x है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू q ऑफ x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जब इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो वो कौन सी होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन y। ठीक है, इन y का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास y है। तो अब हमने पहला काम क्या करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर के y के साथ मैंने आपको बताया था y के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है हम e की पावर में उसको इंटीग्रेट कर देते हैं जिसको हमने p कहा हुआ है। ठीक है, हम e की पावर में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एक तो हम इसको सेपरेट लिख लेंगे ना, 2x भी डिवाइड हो जाएगा x पे और 1 भी x से कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन आपको आती है 2x आ जाएगा और नेचुरल 1 ओवर x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ x। अब बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं तो हम इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, ये हमने सेपरेट लिख लिया। तो e की पावर 2x तो यही रहेगा और ये नेचुरल लॉग e से कैंसिल होकर यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा। तो हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेना उसके बाद हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, ये चीज इंटीग्रेशन का साइन और डी ये चाहे आप लगाओ चाहे ना लगाओ इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन के साइन के साथ कैंसिल हो जाना है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर एक तरफ हम y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी तरफ हम इसको q के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। q क्या है, ये वाली चीज इक्वल के इस तरफ ये क्या है, q है और इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, ये d इससे कैंसिल हो गया क्योंकि d डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेशन का इनवर्स प्रोसेस है तो ये हमारे पास कैंसिल हो गए। इधर बचा y e टू x x। अब यहाँ पे हमने q की वैल्यू पुट कर दी, ये e माइनस टू एक्स। ठीक है, ये इधर पुट कर दी और इधर हमने ये इंटीग्रेशन फैक्टर अपना ये पुट कर दिया। अब ये बेसिस सेम है, जब पावर्स ऐड होंगी तो ये पावर मिलके 0 हो जाएगी और e की पावर 0 हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो बचा गया सिर्फ x और इसको हमें इंटीग्रेट करना आता है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वो क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा और वही पावर जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे क्वेश्चन सेम इसी मेथड से हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है dy बाई डी एक्स के साथ हमें पता है कोई भी चीज नहीं लिखी होनी चाहिए, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि इधर dy बाई डी एक्स होता है प्लस y के साथ कोई x का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा और इक्वल के इस तरफ भी। अब सिर्फ फर्क कहाँ आ रहा है कि dy बाई डी एक्स के साथ ये cos क्यूब x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे cos क्यूब x के साथ जो है वो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, cos क्यूब x के साथ पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर देना है, वो हमने डिवाइड किया यहाँ से कैंसिल हो गया, इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। यहाँ से एक cos x कैंसिल हो गया और 1 ओवर cos स्क्वायर x जो है वो क्या हो गया हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक आप लोग साइन ओवर cos x कर लो, वो आ जाएगा tan x
ठीक है, और 1/cos स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, dy बाई डी एक्स प्लस ये y के साथ फंक्शन हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल के इस तरफ भी ये पूरा फंक्शन किसका है, x का है। इसका मतलब है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम उसी तरह सॉल्व करेंगे, y के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसे e की पावर में इंटीग्रेट करेंगे। सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन में पता है tan x होती है। ठीक है, अब ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एक तरफ उसको y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी तरफ उसको q के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमने जब इसको यहाँ पे, तो हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि d जो है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाता है, ये y e की पावर tan x रहता है। लेकिन यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, q के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ पे। तो बच्चों इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स tan x e की पावर tan x, हम क्या करेंगे, ये जो tan x है, हम वैसे तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं ना कर सकते, हम बाय पुटिंग करेंगे। tan x को t पुट कर लेंगे, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x dx, t का डेरिवेटिव dt। तो हमारे पास जो dx है, यहाँ पे अब आप वैल्यूज पुट करो जरा, e की पावर tan x को हमने t पुट किया था तो e की पावर ये t हो गया, और अब हमारे पास ये जो tan x है इसकी जगह t पुट हो गया और सीकेंड स्क्वायर dx की जगह dt पुट हो गया। क्वेश्चन छोटा हो गया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे बाय पार्ट्स। ठीक है, अब आपने इसको बाय पार्ट्स जो है वो इंटीग्रेट कर लेना है, तो हमारा इंटीग्रेशन आपको आती है तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने कर लेने हैं। सेम इसी मेथड से हैं। आज के लेक्चर में जो मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बता दी है। ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके तो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो है ना वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लेने हैं। दैट्स ऑल।